एलजी इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 35 अफसरान को तरक्की देने का ऐलान किया है। 2 अफसरान को सुपर टाइम स्केल और सिलेक्शन ग्रेड जुमरों में 33 अफसरान को स्पेशल स्केल में शामिल किया गया है। ये अफसरान सनअत और कॉमर्स और सेक्रेटरीट सर्विस से ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें अब जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव स्केल देने का फैसला किया गया है। इसके तहत डायरेक्टर कमांड एरिया डेवलपमेंट जम्मू को सुपर टाइम स्केल में प्रमोट कर अब उन्हें डायरेक्टर जनरल कमांड एरिया डेवलपमेंट ओहदे पर फाइज किया गया है। एक अलहदा हुक्मनामे के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजर IWMP सपना कोतवाल को जम्मू कश्मीर इंतजामिया सर्विस में सिलेक्शन ग्रेड के तौर पर तरक्की दी गई है। इसी तरह सेक्रेटरीट में 11 अफसरान को अंडर सेक्रेटरी के तौर पर तरक्की दी गई। इनमें 4 खवातीन ऑफिसर हैं, जबकि सेक्रेटरीट में प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर 13 और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के तौर पर अब्दुल रहमान को प्रमोट किया गया है। वहीं रूरल इकोनॉमी को फरोग देने के लिए जम्मू कश्मीर के गांव भी अब सयाहों की मेहमान नवाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। गांव की खुसूसियात, सकाफती डाइवर्सिटी और इलाकाई सकाफत से सयाहों को रूबरू कराया जाएगा। यूटी के गांव में वर्ल्ड क्लास टूरिज्म फैसिलिटी मिलेंगी। इसके लिए दुनिया की प्रोग्रेसिव ट्रेवल कंपनी ओयो ने जम्मू कश्मीर सरकार से मुआहदा किया है। इस साल के आखिर तक गांव में सयाहों के लिए 200 घरों को तैयार किया जाएगा। इसके लिए यूटी सरकार मिशन यूथ के तहत 500 नौजवानों को 50-50 हजार रुपए की माली मदद देगी। घर तैयार होने के बाद ये ओयो ग्रुप के प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होंगे और वहां से इनकी बुकिंग करवाई जा सकेगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत और ओयो ग्रुप ने अतुल्य भारत के ताज प्रोजेक्ट के तहत रूरल होम स्टे स्कीम को लॉन्च किया। एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि ओयो ग्रुप के साथ सरकार देही इलाकों में माइक्रो इंडस्ट्री को फरोग देने के मकसद से मंसूबे शुरू कर रही है। शुरुआत कर रहे हैं विलेज होम स्टे टूरिज्म की जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्रामीण इलाकों के छोटे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, उनके घरों में, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में बहुत सुंदर लोकेशंस हैं, उधमपुर हो जाए, डोडा हो जाए, पहलगाम, बहुत कोकरनाग, बड़ी सुंदर जगह हैं। वहां पे हम कोशिश कर रहे हैं जो ग्रामीण लोगों के छोटे छोटे घर हैं, उन घरों को हम लोग थोड़ा सा बेहतर करें और उन्हें आमदनी और रोजगार का मौका दें, जिससे वो जो पर्यटक आए उनको रहने का भी ऑप्शन दें, और जो पर्यटक आए उनको सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, जो छोटे छोटे अनएक्सप्लोर्ड एक्सपीरियंशियल स्टेज हैं उनका मौका दें। तो इसके लिए ओयो ने इसकी पहल की शुरुआत करी है। अभी हमने 20 से ज्यादा ग्रामीण होम स्टेज को हमारे साथ जोड़ लिया है, जिनको हमने इम्प्रूव किया है, उनके होम्स को, उनको मदद करी है वो करने के लिए, उनको टेक्नोलॉजी दिया है। और मेरी कोशिश और हमारी कंपनी की कोशिश यही है कि आगे चलते हुए हम कैसे और ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण विलेज होम ओनर्स को हमारे साथ इस पहल में जोड़ें। जम्मू कश्मीर के कारोबार को भी अब पंख लग पाएंगे। दरअसल जम्मू कश्मीर के ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर माशी सरगर्मियों का मरकज बनाने की कोशिश हो रही है। सरकार की कोशिश है कि ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, ताकि मकामी कारोबार को इसका सीधा फायदा मिल सके। इससे लोकल प्रोडक्ट्स का बेहतर तरीके से तशहीर हो सकेगी। इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद लोकल प्रोडक्ट्स को बड़े बाजार दस्तयाब करवाने के साथ ही मुल्क और बैरून मुल्क में वायर सेलर मीट मुनाकिद कर कारोबारियों को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म दस्तयाब करवाना है। जम्मू कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने इसका इस्तकबाल किया है। ऑनरेबल एलजी को डिमांड की थी मीडिया के थ्रू ही कि ये यहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं ये तो यहाँ की लेवल पर नहीं बिकेंगे, इनको नेशनली और इंटरनेशनली प्रमोट करने की ज़रूरत है। मगर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने फौरी तौर पे ये स्टेप लिया और यहाँ के ताजरों को, यहाँ के बिजनेसमैनों को, खासकर एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। यहाँ तक ये ऑर्डर आया है तो एक खुश आइंद कदम है यहाँ के लोगों के लिए, ख़ासकर जो कारीगर तबका है, जो ट्रेड का तबका है, तो जो इसके साथ वाबस्ता लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये काम है। तो हम इसका खैर मकदम करते हैं बहैसियत एक नुमाइंदा कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन। तो मेरा हक बनता है कि जो सही बात होगी उसको अप्रिशिएट करना। कि ये सरकार का बहुत बड़ा कदम होगा अगर ये इक़दाम वो उठा रही है, तो ये बहुत बड़ी खुशाइंद बात है। हमारे वादी कश्मीर में यहाँ फ़न और फ़नकार, इन दो चीज़ों में कोई कमी नहीं है। जो हमारे पास फ़न है वो लगता है कि कोसों दूर है बाकी ममालिक से। जो हमारा यहाँ हैंडीक्राफ्ट सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन है। इस बार जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में जो बयान दिया, या उसके बाद
मुख्तलिफ महकमे ज़राअत के जो अफसरान हैं या बागवानी शोबा से मुंसलिक जितने भी अहदेदारान हैं वो जो बातें कर रहे हैं वो पहुँचे और इन बागवानी से शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले जो हमारे ज़मींदार हज़रात हैं, जो बाग मालिकान हैं या ज़राअत से ताल्लुक़ रख रहे हैं, उनके लिए ये खुशाइंद बात साबित हो सकती है। जम्मू कश्मीर के छोटे मोटे कारोबारियों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हर तरह की पहल कर रही हैं और अब की बार उन्होंने जम्मू कश्मीर घाटी में कारोबारियों के लिए जो भी चीज़ें बनती हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचाने में उनकी मदद करेगी और उन्हें भरपूर सहायता देगी, जिससे यहाँ के प्रोडक्ट्स के साथ साथ कई सारे रोज़गार के साधन भी इससे पैदा होंगे। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर। श्रीनगर की जामा मस्जिद में एक बार फिर जुमे की नमाज अदा नहीं की जा सकी। गुज़िश्ता कई हफ्तों से इंतजामिया की जानिब से जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कोरोना वबा की तीसरी लहर की वजह से जुमे की नमाज पर पाबंदी आयद की गई थी। गुज़िश्ता दिनों इंतजामिया ने जम्मू कश्मीर से वीकेंड कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया था, जिसके बाद नमाजियों को उम्मीद थी कि जामा मस्जिद में भी अब नमाज अदा करने दी जा सकती है, लेकिन इस जुमे को भी इजाज़त न मिलने से नमाजियों को बगैर नमाज अदा किए ही लौटना पड़ा। 5 अगस्त के बाद ये हमारी सितम ज़रीफ़ी है कि जामिया मस्जिद के लोगों को जामिया मस्जिद में जाने से रोका जा रहा है। ये हमारी मजहबी इबादतगाह है और इससे हमारा एक दीरीना ताल्लुक़ है और मैं ये एक मुतालबा करना चाहता हूँ कि हुकूमत को अब इस बारे में गौर करना चाहिए और जामिया मस्जिद और को बाज़ाब्ता लोगों के लिए, ज़ायरीन के लिए खोलना चाहिए और जो वहाँ नमाज के लिए आना चाहते हैं उनको आने की इजाज़त दी जाए। और साथ साथ मैं ये भी मुतालबा करना चाहता हूँ कि हमारे अजीज़ुल कदर मीरवाइज़ मौलवी उमर फ़ारूक साहब को भी फौरी तौर उनकी खाना नज़रबंदी को दूर की जाए और उन्हें बाज़ाब्ता वाज़ तबलीग के लिए जामिया मस्जिद में जाने की इजाज़त दी जाए। कश्मीर में अलहदगी पसंदों की कॉल पर बंद और सन्नाटा अब कल की बात हो गई। अलहदगी पसंद लीडर मकबूल भट्ट की बरसी पर पहले श्रीनगर समेत आसपास के इलाकों में कारोबारी इदारे बंद होते थे और सड़कें सूनी होती थीं, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से ऐसा नहीं है। आज भी कारोबारी इदारे खुल रहे हैं। श्रीनगर के लाल चौक से लेकर शहर के दूसरे मकामात पर भी सड़कों पर गुज़िश्ता रोज भीड़ देखी गई। गाड़ियां भी श्रीनगर की सड़कों पर मामूल के मुताबिक चलती रही। तो मकबूल भट्ट की बरसी थी, लेकिन इसके बावजूद तमाम कारोबारी इदारे खुले रहे। इससे पहले अलहदगी पसंद लीडरान की कॉल पर बंद कर दिया जाता था, लेकिन इस बार मकबूल भट्ट की बरसी पर तमाम कारोबारी इदारे और बाजार खुले रहे। और श्रीनगर के बटमालू इलाके में 2 बदमाशों ने एक मकान में घुसकर 2 लड़कियों को जख्मी कर दिया। ये वाकया तब पेश आया जब घर के लोग नमाज अदा करने गए हुए थे, तभी घर खाली देख दोनों बदमाश घर में दाखिल हो गए। लड़कियों का कहना है कि दोनों चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुए थे, लेकिन घर में मौजूद दोनों लड़कियों ने जब बदमाशों को देखा तो दोनों ने घबराकर लड़कियों पर चाकू से हमला कर दिया और लड़कियों को घसीटने लगे। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। इत्तलात के मुताबिक आनन फानन में एक बदमाश को हिरासत में ले लिया गया है और दूसरे की तलाश जारी। सबसे पहले ये कोशिश रहती है कि कोई भी ऐसा क्राइम हो जो कि अगेंस्ट गर्ल्स हो तो उसका हम उसमें इमीडिएटली जो भी अक्यूज़ है उसको कैच हो। तो उसके अलावा हमारी ये भी कोशिश रही है लास्ट 2-3-4 हफ्तों से कि हमने नारकोटिक्स पे काफ़ी काम किया है। यहाँ के यूथ में ये चीज़ हमने देखी है कि नारकोटिक्स आहिस्ता आहिस्ता बड़ा यहाँ पे वो हो रहा है और उसके लिए भी हमने बहुत से स्टेप उठाए हैं। श्रीनगर में जो हो रहा है ये मेरे लिए भी बड़ा एक शॉकिंग है कि लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी सकते हैं। मेरी यही कोशिश रहेगी कि आगे ऐसे वाक़े ना हों। शोपियां में जुमे की नमाज के बाद कर्नाटक हिजाब मामले में हिजाब के हक में खामोश एहतजाज किया गया। लोगों ने हिजाब की हिमायत में मार्च निकाला और कहा कि किसी को भी जाती और मजहबी मामलात में मुदाखलत करने का हक नहीं है। मुजाहिरीन ने कहा कि हिजाब एक जाती पसंद है और किसी को ये तय करने का कोई हक नहीं है कि किसे क्या पहनना चाहिए या क्या खाना चाहिए। ये हमारी बहनों का हक है। ये जो हक है ये हमें कुरान से मिला है और हमारा दीन हमें यही सिखाता है। जो हमारा दीन हमें सिखाएगा उससे हम कतई पीछे नहीं हटने वाले और हम उसी पे पाबंद रहेंगे। और हमारी यहाँ की सरकार से यही गुजारिश रहेगी
बल्कि पूरी दुनिया की सरकारों से यही गुजारिश रहेगी कि मुसलमानों के जो हकूक है वो उन्हें पूरे के पूरे मिलने जाए, ना कि उनको छेड़ा जाए इस बात। और आप बता दें कि पूरे मुल्क में भारतीय जनसंघ के को-फाउंडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बरसी मनाई जा रही है। वहीं पुंछ में भी बीजेपी कारकुनान ने डेडिकेशन डे के तौर पर उनकी बरसी मनाई और बीजेपी दफ्तर में प्रोग्राम का इनेकाद कर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का हदफ लिया। बता दें आपको कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पैदाइश 25 दिसंबर 1916 को हुई थी और ग्रेजुएशन के दौरान ही आरएसएस में उन्होंने रुकनियत हासिल कर ली और फिर 1951 में भारतीय जनसंघ की नींव रखी। वहीं 11 फरवरी 1968 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भारतीय जनता पार्टी जिन पॉलिसियों पर चल रही है वो पंडित जी की पॉलिसियां हैं। अंत्योदय जो आखिरी व्यक्ति तक हर चीज़ पहुंचनी चाहिए, चाहे वो प्राइम पीएम एवाई का सिस्टम हो, कोई भी जो अभी स्कीमें चल रही हैं, जितनी भी स्कीमें चल रही हैं जो मोदी जी चला रहे हैं, ये पंडित जी की एक सोच थी। और आज जो भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे ज़्यादा एमपी हैं, इसमें सबसे ज़्यादा हर बूथ के ऊपर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच थी कि अंत्योदय ला आखिर में जो व्यक्ति खड़ा है उस तक हर फायदा पहुंचे, उन्हीं को लेकर आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जितनी भी स्कीमें चल रही हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की देन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक थे, जो उन्होंने कार्य किए हैं उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। रामबन डीडीसी काउंसिल के चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शाह ने दीगर उहदेदारान के साथ एक मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान जिला सतही बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी तश्कील किए जाने का फैसला लिया गया। एनवायरनमेंट को बचाने के मकसद से बनाए जाने वाले बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी पर इस मीटिंग में बीडीसी चेयरपर्सन, डीडीसी काउंसलर्स, एडीडीसी राजेंद्र शर्मा, डीएफओ ऑफिसर्स और दीगर ऑफिशियल्स के साथ साथ महकमा जंगलात के उहदेदारान ने शिरकत की। हमारी अपनी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मीटिंग थी उसका इनेकाद किया था। जो 10 तारीख की डेट हमने नोटिस निकाली थी उसके रिलेटेड आज हमने यहाँ पे मीटिंग का इनेकाद किया, जिसका मेन मकसद था कि हमें बायोडाइवर्सिटी जो मैनेजमेंट कमेटीज़ का फ्रेम करना था, क्योंकि इसकी जो कमेटीज़ हैं वो पंचायत लेवल पे बन चुकी थी, तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी पेंडिंग थी। तो वो आज हमने डीएफओ साहब के जो कहने पे आज हमने यहाँ पे उस कमेटी को जो है बनाया है।